देखिए, वो कहते हैं कि भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब कांग्रेस के हर नेता अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे के बयान में पूरे पार्टी को फंसा रहे हैं। एक तरफ जो है वो कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ, वो कहते हैं पूरा वंदे मातरम गाया गया। जब पूरा वंदे मातरम गाया गया तब मुझे बताइए आखिरकार केरल में क्यों नहीं गाया गया, अभी गोवा में क्यों नहीं गाया गया? और जहाँ तक तिरंगे की बात कर रहे हैं खड़गे जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार कि स्वाधीनता के 50 वर्षों तक कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कौन सा झंडा लहराता था भाई? कांग्रेस का झंडा लहराता था, तिरंगा नहीं था, वो भारतीय जो राष्ट्रीय झंडा नहीं था। तो आखिरकार ये जो मानसिकता है, और दूसरी ये जो बात कर रहे हैं कि भाई संघ जो है, संघ का स्वतंत्र स्वाधीनता में योगदान नहीं है। अरे भाई, आप बोल रहे हो जिन्होंने देश का विभाजन किया, आप बोल रहे हो जिन्होंने 10 लाख हिंदुओं को मरवा दिया ये भारत विभाजन के चक्कर में, आप बोल रहे हो जिनके कारण महात्मा गांधी की हत्या हो गई, आप बोल रहे हो जिनके कारण जो है ना जो जिहादी तुष्टीकरण में देश को रौंद डाला। आप बताइए कि ये जो विकृत मानसिकता है, मैं कहूँगा समझ में नहीं आता कि बजाय इसके कि जो कुछ कांग्रेस मुख्यालय में स्वाधीनता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर हुआ, 80वें स्वाधीनता दिवस पर हुआ और वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर हुआ, उस पर तीनों की तीनों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और अभी उल्टी बात वो कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये अजीब बात है कांग्रेस की कि चोरी और सीना चोरी। अरे भाई, ये बताओ कि जब वंदे मातरम पूरा गाया तो उसका सम्मान क्यों नहीं हुआ, और जहां आधा गया तो आधा क्यों गाया गया? अब कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, बयान चाहे कितने ही दो, कोर्ट में घसीटे जाओगे, क्योंकि वो कानून बन चुका है और इसी अगस्त में उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये इनकी जो जानकारी दुरुस्त कर दूं, बच नहीं सकते ये। जिस प्रकार से वंदे मातरम का जो अपमान करते हुए जिस तरह से तीनों की तीनों आपस में बातों में मशगूल थे, उसको रोकने में मशगूल थे, वो बेहद गहरा अपमान इन्होंने किया है। और भारत माता को क्या क्या इन्होंने नहीं कहा भाई। ये कोई कांग्रेस की बात कोई नई थोड़ी है। इनका हर नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहा है। कोई कह रहा है नहीं हम तो 2 ही स्ट्रेंजा गाएंगे, कोई कहता है कि भाई जो बाकी स्ट्रेंजा हैं वंदे मातरम के वो तो उपद्रव फैलाते हैं, वो तो जो है वो देश की शांति को भंग करने वाले हैं। इस तरह की बकवासबाजी चल रही है उसमें। हर नेता का अपना अलग जो माइंडसेट है। कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। इन्हीं कुकर्मों के कारण आपका पतन तेज गति के साथ हो रहा है। सर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर आप अपने माता पिता का वृद्धावस्था में ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी सरकारी जो कर्मचारी है उनकी 10% सैलरी काटी जाएगी, और अगर आप पहली बीवी के होने के बावजूद बिना उसे तलाक दिए दूसरी शादी करते हैं तो 10% और यानी कुल 20% तक डिडक्शन हो सकता है। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? नहीं, अच्छा निर्णय है। मैं कहता हूं कि ये तो महिलाओं के सम्मान के लिए या नारी सम्मान के लिए, और दूसरा जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सम्मान के लिए एक बड़ा अभूतपूर्व कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। और इसकी तो भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। ये तो अनुकरणीय फैसला है। और हमें लगता है कि अब जो है वो जैसे जो देश धीरे धीरे करके यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में उठाया गया एक कदम भी माना जा सकता है इसको। और देखिए, क्यों आखिरकार जो अधिकार पुरुष को है वो महिलाओं को क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आप मुझे बताइए कि माँ बाप जो कि बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, खाना पीना और रहना सिखाते हैं, जीवन जीने का दर्शन सिखाते हैं, उनको आप उपेक्षित करके आप आखिरकार कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हो भाई? इसलिए ये जो निर्णय है, हालांकि बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को पेरेंटल जो सेटिस्फेक्शन के लिए, जो पेरेंटल लुक आफ्टर के लिए ये हार्ड निर्णय लेना पड़ा, जो नहीं होना चाहिए कम से कम भारत जैसे देश के अंदर जहां माँ बाप के प्रति जो इतना सम्मान है। लेकिन फिर भी ये निर्णय जो है निस्संदेह स्वागत योग्य है।
सर, प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से देश के युवाओं को बताया गया है कि अर्बन नक्सल जैसी मानसिकता के लोगों से दूर रहा जाए। तो वहीं कांग्रेस के कई नेता, जिसमें से पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी सामने हैं, जिन्होंने कहा कि दे आर प्राउड टू बी कॉल्ड एज अर्बन नक्सल। उन्हें गर्व है इस बात पे कि अगर उन्हें अर्बन नक्सल बुलाया गया है तो। हमें लगता है कि ये जो इनका स्टेटमेंट है अपने आप में ये प्रूफ है कि आखिरकार जो देश है वो पिछले दशकों से नक्सलाइट और माओइस्ट अतिवाद से कैसे जूझ रहा था। ये शायद भूल गए कि 36 जो है ना जो सैनिकों का, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की नृशंस हत्या एक बार में कर दी, और मुझे लगता है शायद इन्हीं के कार्यकाल में भी हुई थी। ये जो जिस तरह की बातें इन्होंने कही है कि मैं भी नक्सली हूं, इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हीं कुकर्मों के कारण कांग्रेस के राज में आतंकवादी पलते थे, बढ़ते थे, उनको प्रोटेक्शन मिलता था, हर प्रकार की फंडिंग होती थी। कश्मीर घाटी के अंदर हमने देखा था किस तरह से जो अलगाववादियों के पैरोकार थे उनको पेंशन तक मिलती थी। वही जो माओइस्ट और नक्सल जो लीडर्स थे उनको कांग्रेस अपने पैरोल पर रखती थी। और आप देखिए कि कितना बीभत्स कांड उन्होंने किया। आप मुझे बताइए कि जिनकी बात करते हैं कभी ये जो नक्सल हैं वो समाज के लिए करते थे, तो मुझे बताइए मेरे सैनिकों को क्यों मारते थे भाई? पैरामिलिट्री फोर्सेस पे क्यों हमला करते थे? पुलिस के जवानों को क्यों मारते थे? कई तो कांग्रेस के नेता भी उसमें बलिदान हुए हैं, मैं कहूँगा उसको। ये कांग्रेस के कुकर्मों का फल है, अभी भी नहीं सुधर रहे। और ये मुझे लगता है वही नेता है ना जो कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी उन्होंने गढ़ी थी पूरी। जब गृह मंत्री ऐसे होंगे तो देश में शासन कैसा होगा, इसकी कल्पना भी आसानी से की जा सकती है। कांग्रेस आलाकमान को ऐसे सब बयानों पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो देश समझ रहा है सारा, इसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।